प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन एक बहुमुखी प्रतिभा के साथ अध्यात्म जगत की भी उदीयमान प्रतिभा है। बाल्यकाल में ही अपना संपर्क आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हो गया था। आप एक गोल्ड मेडलिस्ट एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट की सुपुत्री हैं। आध्यात्मिक अध्ययन के साथ साथ आपने CS की डिग्री भी हासिल की है, किंतु आपने अपना संपूर्ण जीवन अध्यात्म एवं विश्व कल्याण के प्रति समर्पित किया है एवं देश भर में इस हेतु आप अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रही हैं। CS के फाउंडेशन कोर्स दिल्ली की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। आप संपूर्ण भारत में पिछले 25 सालों से आप निःशुल्क रूप से अलविदा तनाव शिविर संचालन करती आ रही हैं, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है और वे आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आप जीवन में आने वाली रोजमर्रा की समस्याओं का सटीक आध्यात्मिक समाधान देती हैं। आज न्यूज टुडे उत्तराखंड के चीफ एडिटर राजेश शर्मा ने बहुमुखी प्रतिभा की धनी एवं प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन से खास मुलाकात कर तनाव मुक्त जीवन जीने संबंधित टिप्स जाने। मानो आप अच्छा काम करने जा रहे हो, कोई जीवन में होता है, कई लोग कहते दीदी अच्छा होते होते रुक जाता है। क्या कारण? जिनको आपने सताया है, भले इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, उनकी बद्दुआएं, उनकी आहें आपको सक्सेस नहीं होने दे रही है। तो आज हमें उन समस्त आत्मिक बंधुओं से क्षमा मांगनी पड़ेगी मेडिटेशन में, और सबको क्षमा दान देना पड़ेगा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी पूनम बहन जी। आप अब परिचय की मोहताज नहीं हैं, खुद CS हैं, इनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इस समय काशीपुर में 9 दिवसीय शिविर चल रहा है, आज से दूसरा दिन है, 7 दिन बाकी है। और मैंने भी दीदी का सुना, मेरे को पता नहीं था, मैं बैठा रह गया। इतना बढ़िया दीदी ने जो है तरीके बताए कि किस प्रकार टेंशन को दूर किया जा सकता है। आइए हम दीदी से बात करते हैं कि आज हर व्यक्ति टेंशन में है, तो दीदी के जो सुपरविजन में हजारों लोग जो हैं टेंशन फ्री हो चुके हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दीदी प्रणाम, न्यूज़ टुडे उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दीदी ये आप थोड़ा बताएंगे कि ये तनाव जो है आजकल हर व्यक्ति को तनाव है, टेंशन में जी रहा है, आप कुछ जनता को कुछ बताएं इस बारे में। क्या ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन बचपन की 7 वर्ष की आयु में ही अपने पेरेंट्स के साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना हुआ, और पिछले 25 सालों से भारत के सभी स्टेट्स में ये अलविदा तनाव गुड बाय टेंशन शिविर निःशुल्क कराने की सेवा का एक अवसर प्राप्त हुआ है। और वर्तमान समय देखने में आ रहा है कि तनाव का, डिप्रेशन का मुख्य जो कारण है कि आज लोगों की लाइफस्टाइल, माना जीवन जीने का तरीका, जिसमें हमारे विचार, हमारी भावनाएं, एटीट्यूड, इमोशंस, ये सब मेजॉरिटी नेगेटिव हो गया है। और इस नेगेटिव लाइफस्टाइल के कारण ही तरह तरह की शारीरिक बीमारियां या मानसिक बीमारियां होती हैं, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हृदय रोग, एसिडिटी, अल्सर आदि आदि नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य है कि ये बताया जाए कि स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल अपनाकर या आध्यात्मिकता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर कैसे हम संपूर्ण स्वस्थ, निश्चिंत, भयमुक्त और एक खुशनुमा जीवन जिए। तो ये देखने में आता है कि इन शिविरों में लोग जब आते हैं तो एक एक का अनुभव रहता है कि जैसे हमारे ब्रेन पर, माइंड पर बहुत बड़ा प्रेशर है, पर जब उनको ईश्वरीय शक्तियाँ, गॉड्स पावर मिलती है और उनके भीतर की आध्यात्म की शक्तियाँ जागृत होती है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को तनाव से मुक्त अनुभव करते जाते हैं। दीदी
आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन ये देखा जा रहा है छोटे बच्चे वो तनाव से ग्रस्त हैं आजकल, मोबाइल का यूज बहुत ज़्यादा करें। तो आपका क्या मैसेज है कि इससे क्या पढ़ाई का कारण तनाव है या उनके और भी कारण है उसके बच्चों की भी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। आपने कहा पढ़ाई के कारण तनाव, वो भी राइट है। जब हम लोग छोटे थे इतना ओवर प्रेशर, ओवर बर्डन नहीं था। अभी देखिए, मैं अभी कल हम लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे किसी से कि पहले जो हमें वैकेशंस मिलती थी फुल फ्लेज 2 months, और उसमें भी हमको कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता था। आज वैकेशन का जो टाइम है वो भी कट हो गया, और उसमें भी इतना होमवर्क बच्चों को मिलता है कि वो कभी भी फ्री रिलैक्स माइंड नहीं रख पाते। तो अभी जो एक एजुकेशन की जो पद्धति है वो भी बड़ी विचित्र, हम लोग को समझ नहीं आती है कि इस तरह का प्रेशर कि छोटा बच्चा भी, चलिए बड़े तो ठीक है जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देनी है, पर 4th क्लास 5th क्लास में भी इतना एजुकेशन या पढ़ाई का उनको लोड है कि कभी भी वो फ्री नहीं महसूस कर पाते। कल कोई मुझे सुना रहे थे, आपने बच्चों की बात की, कि अब बोले पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ में बिजी रहे। बोले बिजी नहीं रहेगा तो क्या करेगा, मोबाइल देखता रहेगा। तो बच्चों के अंदर जो संस्कार डाले हैं वो पेरेंट्स डाल रहे हैं। जितना पेरेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व है मोबाइल या इन सब में, बच्चा तो उसको फॉलो करता है। पेरेंट्स अगर दिन रात उसमें लगे और बच्चों को कहो मत देख, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा बोलना भी नहीं सीखता है, और आजकल माँ मदर उसको भोजन खिलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब वो आप ग्रोथ अप भी नहीं हुआ, उसका बोलना भी नहीं सीखे, अब वही देख रहे हैं, तो उनके लिए तो एक नेचुरल हो गया ना। हम लोग समझ रहे हैं कि आगे चलकर उसका उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है जो वो देख रहे हैं। माना इतना तक मुझे लोगों ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो बोलना सीखे ही है, भले अभी इस पर रील्स आती है कोई मोबाइल पे, वो देखते हैं और अपने माँ को कह रहे हैं हम घर छोड़ के जा रहे हैं। अब माँ रो रही है, तो ये सिखाया किसने? ठीक है, पहले हमारी मदर्स जो थी वो हमें टीवी देखते हुए खाना, ये कोई सिस्टम नहीं था, है ना। पहले हम लोग को सिखाया जाता था प्रेयर करना है, प्रार्थना करनी है, उस भोजन की थाली में शक्ति भरनी है, और कई जगह तो मौन में रह के भोजन कराया जाता था। और अब देखिए तो संस्कार जो है वो पेरेंट्स डाल रहे हैं। दीदी, मेरा एक प्रश्न बड़ा कि नॉर्मली आप धर्म के बारे में आइए। आज देखिए, धर्म एक लोग आचरण का विषय है, व्यवसायीकरण हो गया है। कई लोग इसको मतलब इस प्रकार से लोगों की मतलब आस्था टूटती जा रही है। पहले 1-2 साधु हुआ करते, आज बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो इस ऐसे में आदमी क्या करे, कैसे सही रास्ता पकड़े, कैसे सही गुरु चुने, ये आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ब्रह्मा कुमारी इसमें कोई गुरु पद्धति नहीं है, क्योंकि गुरु जो है ना उनकी तो लिमिट होती है, और गुरु आपने जो कहा ना उनके अंदर भी फिर सब चीज़ें आ जाती है, लोभ भी आएगा, मोह अहंकार भी आएगा। ब्रह्मा कुमारी से बताते हैं कि आप ये जो देहधारी है ना, इनसे अपना बुद्धि का योग निकाल कर एक जो यूनिवर्सल फादर ऑफ ऑल रिलीजन, जिसको हम पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, फादर, है ना, निराकार, जिसको हर धर्म में माना है, तो क्यों ना मुझसे जुड़े। जिसको अर्जुन ने भी कहा कि आप तेजो में ज्योति है, तो ब्रह्मा कुमारी में इसीलिए कोई गुरु से नहीं जोड़ा जाता है, जो इसलिए यहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं। हमारे यहाँ 147 देशों में ब्रांचेस हैं, रशियंस के अंदर एक, चाइना में ब्रांच है। 147 कंट्रीज मीन्स व्हाट? तो गुरु नहीं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, गॉड इज पॉइंट ऑफ। तो जो पॉइंट ऑफ लाइट है उसके अंदर तो खुद की चाहना कुछ है ही नहीं कि मुझे नेम हो, फेम हो, तो फिर ऐसी कोई बात ही नहीं होती। दीदी, ऐसे आज आपका हमने देखा बहुत अच्छा तरीका था समझाने का, लोग बड़ा आनंद ले रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए, लेकिन फिर भी मैंने देखा फिर भी लोग भटक रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपका, क्या मैसेज है? इस शिविर के द्वारा जो भी इस 9 days के कैंप को अटेंड करता है, तो रियली में वो फील करता है कि 9 दिन के बाद हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। तो हम तो सभी को ये कहते हैं, क्योंकि शिविर में सिर्फ हम सुनाते नहीं हैं, एक हो जाता है भाषण और एक होता है लोगों को हर चीज़ की अनुभूति कराना। तो जो एक्सपीरियंस हम ब्रह्मा कुमारीज में करते हैं
हम ये कहते हैं कि हम सब इस यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा की संतान है और सभी उसके बच्चे हैं। तो जीवन में जो खुशी है, शांति है, प्रेम है, पावर, वो ईश्वर का खजाना है, उस पर सबका अधिकार है। तो कैसे मेडिटेशन द्वारा, मेडिटेशन मीन्स टू कनेक्ट सेल्फ विद द सुप्रीम, उसके द्वारा हम इस खजाने को जीवन में अनुभव करें, यही पद्धति है मेडिटेशन। कई लोग समझते हैं कि मेडिटेशन कोई बहुत टिपिकल चीज़ है या हमारे बस के बाहर है, पर ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत सिंपल तरीके से बच्चा भी कर सकता है। हम खुद 7 साल की उम्र में आ गए, तो बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति कनेक्ट कर सकता है अपने परम पिता के साथ और फील कर सकता है कि मेरे ऊपर उसका सुख बरस रहा है, शांति बरस रही है, आनंद बरस रहा है। जब डायरेक्ट हम ईश्वर से ले लेते हैं तो नेचुरली हमारी आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। ईश्वर से मिल जाती है तो फिर कोई गुरु, मनुष्यों की तरफ भटकने की जरूरत ही नहीं होती। धन्यवाद।